आज की जो ये वीडियो है ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स के लिए है। पाकिस्तानी फ़ास्ट बॉलर्स जो है एक टाइम में, एक ज़माने में जो है वो अपने पेस के लिए जाने जाते थे, अपने रॉ पेस के लिए जाने जाते थे। और उन्होंने दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े बैट्समैन हैं उनको, बैटर जो हैं उनको तिगनी का नाच नचाया होता था। और जिस तरीके से वो डरा के आउट किया करते थे, या जो उनके स्किल्स थे उनमें, और जो लॉट अभी करंटली खेल रही है उसके अंदर कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, कितना ज़्यादा गैप आ चुका है। बेसिकली वो जो आप कह लें कि जो नॉलेज है उन बॉलर्स का, उन ग्रेड्स का, वो या तो ट्रांसफ़र नहीं हो सका, ना ये जो हमारे यंग प्लेयर्स, आप फास्ट बॉलर्स हैं, वो शायद वो स्किल्स अब सीख नहीं सके, या फिर इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि वो बिल्कुल ही जो फिटीग है उसकी वजह से, या अगर वो कोई इंजरी कैरी कर रहे हैं उसकी वजह से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक ज़माने में एक तो उनका पेस भी था, स्विंग भी थी, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो यॉर्कर किया करते थे, इन स्विंगिंग यॉर्कर उनका बहुत मशहूर था। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स जो हैं वो T20 के अंदर भी, ODIs के अंदर भी, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी हासिल की हैं। और जबकि अगर आप अब का शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करते देखेंगे तो आपको खुद जो है वो पता चल जाएगा। इसके लिए किसी को भी जो है ये नहीं है कि हमें कोई शाहीन शाह अफरीदी से कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी अगर फिटनेस सही नहीं है और उन्होंने अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करना, तो पाकिस्तान को वो अब जितवा नहीं सकते। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इससे लगा लें कि उनका जो पेस है वो जहाँ पे 140, मतलब मिड 140s भी क्रॉस करते थे, अब वो 130s भी मुश्किल से जो है टच कर पाते हैं। अभी कल का जो मैच हमने देखा MCG के अंदर, उनका जो हाईएस्ट पेस था वो मेरे ख्याल है 136 तक हार्डली पहुंच रहा था। उसके अलावा वो 131, 132, 133 और 129 भी उन्होंने टच किया। 129.8 के ऊपर उन्होंने बॉलिंग की और साफ पता चल रहा था। और अभी ये टेस्ट मैच नहीं खेले, इनको ब्रेक मिला। ये पहला टेस्ट जो था वो भी नहीं खेले थे, और ये अभी ये जो आखिरी टेस्ट मैच है, जो सेकंड टेस्ट था बांग्लादेश वाला, उससे भी उसमें ये पार्ट नहीं थे टीम का। और ये जो अभी आखिरी टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके अंदर भी जो है वो पार्ट नहीं थे टीम का। और आप शोर इस तरीके से मचाया जा रहा था कि भाई नसीम को क्यों नहीं खिला रहे, शाहीन को क्यों नहीं खिला रहे, इनके बगैर पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा, इनके बगैर पाकिस्तान टीम कैसे चलेगी। चलें, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को और उनके असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को पता चल गया कि पाकिस्तान में स्पिनर्स भी हैं। उन्होंने जिस तरीके से इंग्लैंड के बैटर्स को जो है वो आउट किया। लेकिन आप पेस देख लें, नसीम शाह हैं, वो भी कल सिर्फ 7.2 ओवर करके बाहर चले गए। अब उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे या उनको कोई इंजरी का प्रॉब्लम था। मतलब आप कोई भी इशू है, अगर आप मुकम्मल फिट नहीं हैं, आप 50 ओवर क्रिकेट के अंदर अपने 10 ओवर पूरे नहीं कर सकते। और अगर आप 10 ओवर पूरे करते हैं तो आपके पास वो पेस ही नहीं होता। मतलब अगर आप 130 के ऊपर या 129 के ऊपर किसी को भी यॉर्कर कराने की भी कोशिश करेंगे तो उसने आउट नहीं होना। वो कोई भी बंदा जो है उसको खेल लेगा। और ये जो 2 विकेट्स शाहीन को मिली हैं, ये दोनों बैटर्स जो हैं वो अपनी गलत शॉट खेल के आउट हुए। मतलब उसमें कोई बॉल का इस तरह का कमाल नहीं था कि बंदा कहे ना कि यार एक तो ये बॉलर ने विकेट हासिल किया, इसने अर्न किया ये विकेट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा तो ख़ास तौर पे जिस तरीके से इरफान न्याजी ने कैच हासिल किया था डीप स्क्वायर लेग पे, वो भी कमाल था। समझे वो विकेट असल में तो उनकी थी, इरफान न्याजी की। अगर वो कैच ना पकड़ते तो गेंद निकल जाता, तो फिर वो चौका हो जाता। सिमिलरली आप बाकी जो बॉलर्स हैं, हसनैन, उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की चैंपियंस कप के थ्रू, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उस चैंपियंस कप में। लेकिन जब इंटरनेशनल स्टेज आया तो यहाँ पे आके वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। एक तो शायद एक यहीं पे ऑस्ट्रेलिया से इनके एक्शन का जो है वो मसला स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे ये रिपोर्ट हुए थे बिग बैश के अंदर, और यहाँ से फिर इनका सारा प्रॉब्लम और ज़्यादा स्टार्ट हुआ। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल सोचते नहीं हैं। मतलब इन 4 बॉलर्स ने कल, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, उनके अलावा नसीम शाह, और उनके अलावा आप देख लें कि मोहम्मद हसनैन, किसी एक बॉलर ने जो है वो कोशिश नहीं की एंड के अंदर के प्रॉपर यॉर्कर जिसे कहते हैं ना, 144, 145, 140 इसके ऊपर ही यॉर्कर मार देते। लेकिन इतना अब इनके पास दिमाग नहीं रहा कि हम एक यॉर्कर, इन्होंने कहा जी बस बाउंस हो रहा है तो हम पिच के ऊपर, हमें 2-3 विकेट्स उस तरह मिली हैं तो ये लगे रहे कि हमें बाकी विकेट्स भी इस तरीके से मिलेंगी। लेकिन कॉमन सेंस जो है ना, ये हमारे बॉलर्स वो भी लैक करते हैं। और
जहाँ पे सारे रिजवान की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एंड के अंदर मैं देख रहा था जब आखिरी 8 से 12 रन रह गए थे, उसके अंदर रिजवान भी यही कह रहे थे कि बस ये ऊपर बाउंसर इनको कराए। यार मतलब किसी को ये नहीं पता कि यॉर्कर अगर आप प्रॉपर यॉर्कर करा दें तो वो डेफिनेटली आपको विकेट मिलेगी। बहुत ही रेयर होगा कि वो किस तरीके से जो है टेल एंडर खास तौर पे बच जाए, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अजहर महमूद इन्हीं बॉलर्स के साथ पता नहीं पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं। ये तो इस बोर्ड के अंदर आके इनको जो है वो दोबारा उन्होंने हायर किया है एज एन असिस्टेंट कोच, वरना ये उससे पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ थे। और रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। मतलब कोई बॉलर आपका अब तो बिल्कुल ही यॉर्कर नहीं मारता ना, पहले तो फिर कोई यॉर्कर कर देता था। इन्होंने कसम उठा लिया कि भाई हमने दुनिया में सब बॉलिंग करवा लेनी है, यॉर्कर नहीं कराना। और अगर ये यहाँ पे गेंद थोड़ा बाउंस ना हो रहा होता, इन्होंने बाउंसर भी नहीं कराना था। इनकी कोशिश होती है लेंथ बॉल करवाएं। अब जब आप 130 के ऊपर बाउंसर कराने की कोशिश करेंगे, उसकी डायरेक्शन भी सही नहीं होगी, तो आप खुद समझदार हैं कि जो गेंद है वो बाउंड्री के बाहर ही जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ना हमारे बॉलर्स अभी तक सीख रहे हैं। मतलब वर्ल्ड कप के अंदर भी इसी तरीके की बॉलिंग हमें देखने को मिली, सिवाय नसीम शाह के और मोहम्मद हसनैन की। ये दोनों बॉलर्स तो आपके खेले हैं वर्ल्ड कप, लेकिन कोई खातिर ख्वाह चीज़ जो है परफॉर्मेंस अभी तक उनकी नज़र नहीं आ रही, बल्कि गिरती जा रही है। वर्ल्ड कप में भी कुछ पेस बेहतर था शाहीन शाह अफरीदी का, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब वो इंजर्ड हुए थे और उसके बाद से वो अब तक प्रॉपर कम बैक नहीं कर पाए। और इसकी क्या रीज़न है ये बेहतर वही बता सकते हैं। और सोने पे सुहागा इस तरह की सिलेक्शन कमेटीज़ हैं और ये लोग हैं जो इनको सिलेक्ट करते हैं। इस पेस के साथ आप कहीं पे भी विकेट्स नहीं ले सकते। अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये इसी तरीके की बॉलिंग करेंगे तो ये T20 के लिए जो है ना उसके अंदर भी सूटेबल नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस ये अपनी इस इंजरी पे, अपने पेस पे, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। और हारिस रऊफ ने भी वही किया जो वो करते हैं। उनसे हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यार ये बंदा एक यॉर्कर तो कराएगा, एक यॉर्कर तो कराएगा। उन्होंने कोशिश की थी कि वो एक यॉर्कर वो कमिंस ने खेल लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की कि मैं खेल लूँ। मिचेल स्टार्क को उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन गेंद जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा पीछे जो है वो पिच हो गया था। लेकिन बाकी बॉलर्स तो हमारे खैर से कोशिश भी नहीं कर रहे थे कि किसी तरीके से हम यॉर्कर करें, और ना ही ये स्लोअर वंस अपनी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये स्किल्स सीखने में अभी तक जो है वो बिल्कुल नाकाम है। और जो बॉलर्स थोड़ा बहुत पेस के साथ बॉलिंग करते हैं उनको पाकिस्तान टीम में फिल वक्त जो है, खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, उन्हें बिल्कुल जगह नहीं मिल रही। एटलीस्ट वो 140s में बॉल तो करेंगे लेकिन और आपको विकेट्स भी हासिल करके देंगे, लेकिन वो बॉलर्स हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहे। आप लोग बताइएगा कि क्या ये बॉलर्स जो हैं ये किसी तरीके से भी हमारे जो पास्ट के फास्ट बॉलर्स थे, जो ग्रेट फास्ट बॉलर्स थे, उनके करीब भी कहीं आते हैं? मतलब जिस तरह वसीम अकरम थे, वकार थे, शोएब थे, मोहम्मद जाहिद थे, मोहम्मद अकरम भी मेरा ख्याल है इनसे तो बहुत तेज़ बॉलर थे, और बाकी जितने दीगर हैं, मोहम्मद समी बहुत फास्ट बॉलर थे। आप लोग ज़रूर जो है अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा।